हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर है वो हिंदी का है। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आपका है चौथा चौथा, यानी कि 1 से 3 तक जो है आपका प्रैक्टिस सेट आपने देख चुका होगा। और ये जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है, जिसमें 25 प्रश्न रहेंगे। और अगर आप तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख ले सकते हैं। एसएससी जीडी नाम से एक अलग ही प्रैक्टिस सेट रखा गया है, और उसी तरह से जो है आपको जीके जीएस का भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपने प्रश्न की तरफ, और सभी तक ये शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 76 से 78 तक नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनना है। 76, देखिए क्वेश्चन कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, मैंने एक मोती का हार खरीदा है। ये मैंने जो है यहाँ पे एक गलत वाक्य सेंटेंस बना रहा है, इसीलिए गलत हो जाता है। अभी अपराध बढ़ने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये जो शब्द है ये है आपको जो है शब्द शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड की सज़ा मिलनी चाहिए, इस ये भी सेंटेंस गलत है। आपका सामर्थ्य सराहनीय है, ये भी सेंटेंस गलत है। तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 77 प्रश्न नंबर कह रहा है कि इसमें भी वही है, चुनना है कि, तो इसमें देखिएगा सही शब्द वाक्य क्या है। तो देख लीजिएगा इसमें कौन सही हो जाएगा। आप देखिएगा, हमें शत्रु से अपने प्रत्येक क्षेत्र वापस लेना है, ये सेंटेंस जो है ये गलत है। वे परस्पर एक दूसरे को कोस रहे हैं, ये भी सेंटेंस गलत है, कोस रहे हैं। और यह सचमुच विद्वान महिला है, यह सचमुच विद्वान महिला है, ये सेंटेंस जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। मुझे आपका अवकाश स्वीकृत करें, मुझे आपका अवकाश स्वीकृत करें, मुझे आपका अवकाश स्वीकृत करें। अब ये भी सेंटेंस फ्रेंड इसमें गलत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है देखिए प्रैक्टिस सेट में ये गलत लग रहा है। ये प्रश्न जो है वो मुझे आपका अवकाश स्वीकृत करें, ये सेंटेंस कुछ गलत लग रहा है। लेकिन इसका जो है ये सचमुच विद्वान महिला, ये तो सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस तो साफ गलत है, और ये भी सेंटेंस गलत है। यानी कि इसका अगर आंसर होगा वो डी होगा। लेकिन यहाँ पे जो है सेंटेंस जो है आपका ये जो है ये साथ में होता आपका, ये आपका मुझे आपका अवकाश स्वीकृत करे, ये सेंटेंस इसीलिए यहाँ पे ये भी गलत लग रहा है। ये क्वेश्चन ही गलत टाइप का है। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखिए 78 प्रश्न नंबर क्या कर रहा है, इसमें भी वही है। आपको देखना है कि कौन सेंटेंस जो है सही है। तो इसमें भी जो देखिएगा, तो उसने अत्यधिक संपत्ति संचय की है, ये सेंटेंस तो आपका सही है। और लड़की ने हंस दी, ये सेंटेंस गलत है। और देखिए यहाँ पे मैं चुप लगा गया, ये सेंटेंस तो है ही गलत। तुम निम्न विषय क्यों चयन कर रहे हो, ये तो है, ये क्वेश्चन मात्र गलत है प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये भी ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी में उत्तर दीजिए, और यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी ऑप्शन को चुनना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है देख लीजिएगा, यानी कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ से यहाँ तक रहता है, और ऑप्शन बी के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक रहता है। तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, मैंने पिछला वीडियो में बताया था। होता है कितना कि प्रैक्टिस सेट नंबर, जैसे कि ये यहाँ से अगर ये सेंटेंस गलत हुआ तो मार देता है कि ऑप्शन नंबर इसको समझता है, ए जो है इसको समझ लेता है, ये नहीं है, ये ए जो है इसके लिए है, और बी के लिए यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है दिया गया। तो देख लीजिएगा तो कौन इसमें सेंटेंस गलत है और कौन सही है, ये इसमें आपको जो करना है। देखिए ऊपर लिखा गया है कौन सा उत्तर चुनिए, यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो अपना विकल्प डी चुनना है। तो इसमें जो है विकल्प में चुनना है, तो इसको देखिएगा, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। अप, अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आने वाले अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आने वाले 3 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए 3 फूलों के गुलदस्ते मंगवाए गए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या गलती है और क्या गलती जो नहीं है। तो इसमें आप सीधा साधी देखते हुएगा कि इसमें है 3 फूलों के गुलदस्ते मंगाए गए, 3 फूल के गुलदस्ते मंगाए गए लिखा था, गुलदस्ते मंगाए गए।
तो 3 फूल के लिए 3 फूलों हो लिख दिया है, ये गलत हो जाता है सेंटेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही हो जाता है। वही अगर 80 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 80 में जो है यह चित्र उस समय का है जब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इस बस्ती में पधारे थे। कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें देखना है, तो इसमें देखना है तो ऑप्शन नंबर डी इसमें कोई त्रुटि नहीं है सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं 81 क्वेश्चन में वही करना है, उसमें से चुनना है कौन गलत है, सो सेंटेंस के चुनना है। तो 81 में देखिएगा, मुझे चौराहे पर गाड़ी बंद पड़ गई जो, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे चौराहे पर गाड़ी बंद पड़ गई तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे डांटने के बजाय गाड़ी को धक्का मारकर मेरा मन जीत लिया, त्रुटि रहित। इसमें कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, मेरे चौराहे पर गाड़ी बंद पड़ गई ट्रैफिक पुलिस वालों ने, ये सेंटेंस जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। वही फ्रेंड्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 में देखिएगा, तो क्वेश्चन 82 में क्या होगा, आप आज शाम ढलते ही ठंड इतनी बढ़ गई है कि ठीक से गर्म कपड़े न पहने तो दांत किटकिटाने लग जाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो है आपको बताना है, तो देखिए, आज शाम ढलते ही ठंड इतनी बढ़ गई होता जाती है, ऑप्शन ये, इसीलिए ये शब्द जो है वाक्य गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 83 से 85 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 83 से 85 में कहा रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक रिक्त स्थान छूटा गया है और उसके नीचे 4 शब्द सुझाए गए हैं। निम्नलिखित में से कोई एक रिक्त स्थान पर रख देने से उस वाक्य का एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। यही शब्द ज्ञात कर उसको शब्द उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। दिए गए शब्दों में से वास्तविक उपयुक्त का चयन करना है। देखिए इसमें क्या वाक्य आएगा, यहाँ पर डैश में, ये आपको बताना है। तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारतीय राजनीति में डैश का महत्व कम नहीं हो सका, उदारता, धर्मपरायणता, सदाचार, क्षेत्रवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसमें जब डालिएगा तो देखिएगा सेंटेंस को, इससे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का महत्व कम नहीं हो सका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड इसी तरह का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। 84 कह रहा है, जनता अपना नेता इसलिए चुनते हैं ताकि जनजीवन में डैश आए, लहर आए, खुशहाली आए, उन्नति आए या मस्ती आए। तो क्या किस लिए चुनता है लोग, तो लोग चुनता है उन्नति हो, क्षेत्र जो मेरा है वो उन्नति हो, इसीलिए जनता जो है नेता को चुनता है। मेरा गांव से लेकर शहर सभी विकास हो, उन्नति हो वहाँ, इसलिए चुनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। 85 कह रहा है, हमारे देश की खेल संस्थाओं को लाल फीताशाही के डैश से मुक्त करना बेहद जरूरी है, चंगुल से, लगाम से, खेल से या ग्रंथि से। तो इसका 85 का जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा चंगुल से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं, अब कह रहा है 86 से 88 तक प्रश्न में निम्नलिखित वाक्यों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प सही है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। अंडे से उत्पन्न होने वाला, इसमें जो है क्या कहा जाता है, इसके सही विकल्प क्या होगा ये बताना है। अंडे से उत्पन्न होने वाला को पक्षी, पिंडज, अंडज या स्वदेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है। देखिए अंडे से उत्पन्न होने वालों को क्या कहा जाएगा, अंडज कहा जाएगा, अंडज कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही यहाँ पे। देखिए जो कहा ना जा सके क्या कहेगा, जो कहा नहीं जाता है उसको क्या कहा जाता है, अकथनीय, ऑप्शन नंबर अकथित नहीं, अकथनीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 88 में क्या कह रहा है, जिसके पास कुछ भी ना हो, रंक, दरिद्र, अकिंचन, भिखारी। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, दरिद्र होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है। वही देखते हैं कि जो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के 4 विलोमार्थक शब्द दिए गए हैं। प्रश्न में कह रहा है 89 से 91 में कि 4 विलोमार्थक शब्द दिए गए, इनमें से एक विकल्प कौन सही है उसका चयन करना है। अतरंग का विलोम क्या होगा, विरंग होगा, बाहरी होगा, ऊपरी होगा, बहिरंग होगा, ये आपको बताना है अतरंग का विलोम। तो अतरंग का विलोम क्या होता है आप बताइए, अतरंग का विलोम क्या होता है, बहिरंग होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर सही हो जाता है। वही अब आगे पूछा हुआ है अग्नि का विलोम क्या होता है। तो अग्नि का विलोम आप में से अधिकांश को मालूम होगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अग्नि का विलोम। तो अग्नि का विलोम जल हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं 91 में आहत का विलोम पूछा है, तो आहत का क्या होगा? स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा, घायल होगा, अनाहत होगा। तो आहत का जो विलोम होता है वो होता है सुरक्षित। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में कह रहा है आपको 92 से 94 तक नीचे दिए गए प्रश्न में ABCD क्रमांक में 4 शब्द दिए गए निम्नलिखित में से फ्रेंड्स जिनमें से एक में बर्तनी संबंधी त्रुटि हो जा सकती है। कोई एक मतलब जो है बर्तनी जो है वो गलत है शब्द है, तो वो जो आप कौन है वो आपको चुनना है इसमें से। यदि चारों शब्द शुद्ध लिखे हो तो उत्तर दीजिए। यदि त्रुटिपूर्ण शब्द संख्या की आपका उत्तर हो, यदि त्रुटिपूर्ण शब्द संख्या ही आपका उत्तर होगी, यही यानी कि त्रुटि कौन सा शब्द लिखा हुआ है यह पूछा गया। देखिए फिर इसको ध्यान से पढ़िए। कहा गया है नीचे प्रत्येक प्रश्न में ABCD क्रमांक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक में वर्तनी संबंधी त्रुटि हो सकती है। कोई एक वर्तनी संबंधी त्रुटि है शब्द है, इस त्रुटिपूर्ण शब्द संख्या ही आपका सही उत्तर है। उसी को चुनना है, कौन सा गलत लिखा गया है उसको लिखना है 4 शब्द में से। देखिए तो इसमें से आप देखिएगा कौन सा शब्द जो है गलत है। महोत्सव, कृषक, कौन सा शब्द आपको सही लगता है ये आप बताइए। तो देखिए महोत्सव जो है सही शब्द है लिखा हुआ। तात्पर्य ही ऐसे ही लिखा जाता है, दंभ भी ऐसे कृषक जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर जो जाएगा आपको जो है डी सही आंसर हो जाएगा। कृषक तो आप जानते हुए कृषक कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे गलत ये है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वही 93 में भी वही पूछा हुआ है कि किस तरह से लिखाएगा शब्द, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें चुनना एक्चुअली है कि जो कौन सा गलत शब्द है ये चुनना है। लक्षण, लक्षण फ्रेंड्स किस तरह से लिखा जाता है? तो लक्षण इस तरह से लिखाता है, लक्षण इस तरह से लिखाता है, हाँ लिखाता है। व्यंजन इस तरह से लिखाता है, सही है। पगडंडी भी सही है। तो इसमें से गलत क्या हुआ? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। वही अगर 94 की बात किया जाए तो 94 में स्थानापन्न, देखिए ये गलत है सेंटेंस, यहाँ तो ऐसे ही देखने ही से मिल जाता है स्थानापन्न, ये देखिए, और ये है व्यावसायिक। तो यहाँ पे देखिएगा अगर गलती शब्द की बात की जाए कोशिका, कोशिका तो सही शब्द है, और व्यावसायिक जो यहाँ लिखा हुआ है ये गलत है शब्द, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा स्थानापन्न। ये कुछ गलत से अच्छा से नहीं लिखा गया है यहाँ पे, स्थानापन्न ये शब्द ही गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है उसके अनुसार, तो ये भी सेंटेंस गलत ही है और ये व्यावसायिक भी गलत ही लिखा हुआ है। आर्थिक यहाँ पे ये सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए या बी जो भी रहा होगा होगा इसका आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि जो कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, वह जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बिजोर क्वेश्चन है। जो शब्द जब तक किसी, यानी कोई भी शब्द जो होता है किसी वाक्य का अंश तब तक नहीं बन पाता है जब तक कि शब्द रहता है, और जब तक वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको हम क्या कहने लगते हैं? तो उसे हम पद कहने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। वही बात कर ले 96 में, तो 96 क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बच्चे से आप जानते होइएगा संज्ञा की परिभाषा, इसीलिए आप जानते होइएगा, इसके बारे में बताना की जरूरत है ही नहीं। तो 96 का यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 97 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? तो बुढ़ापा जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। 98 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा के लिए? ये पूछा गया है। प्राण, शिशु, भक्ति, पुस्तक। तो बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है वो होता है प्राण हमेशा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न अब दो ही बचा हुआ है, प्रश्न 99 और 100। तो 99 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गया। देखिए तो इसमें से कौन सा सही प्रयोग हुआ है ये यहाँ पे पूछा गया है। मैं होश उड़ गया ये तो गलत है लिखा हुआ, और हमारे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए ये सही है,
और मेरे होश उड़ गई ये गलत सेंटेंस है, और ये हमारे होश उड़ गई ये भी गलत सेंटेंस है। यानी कि इसके सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो अधिकारी ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी को में कौन सा कारक है? चपरासी को में कौन सा कारक है ये पूछा गया। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और अपादान कारक कौन कारक है ये पूछा गया है। किसमें? चपरासी। यानी कि ये सेंटेंस टाइप का है, अधिकारी ने चपरासी को बुलाया। इसमें चपरासी को जो है, ये चपरासी को है, ये कौन सा कारक है ये पूछा गया। तो ये कर्म कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।